नमस्कार। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी रसीदें, आपके बॉन्ड फर्जी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? अगर 100 रुपये की नोट आपको फर्जी मिल सकती है, 500 रुपये की नोट फर्जी मिल सकती है, तो क्या आपके जो हाथ में बॉन्ड का कागज है वो फर्जी नहीं मिल सकता? ये आपके बॉन्ड के कागज हैं। ऐसे ही कागज आपको मिला होगा ना, ध्यान से दिखाइए, ऐसे ही कागज मिला होगा। और अगर इसको फर्जी तरीके से प्रिंट करके दे दिया जाए और बदले में आपसे 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 5 लाख ले लिया जाए और कहा गया सहारा में पैसा जमा हो गया, तो क्या वो फर्जी नहीं माना जाएगा? यही कुछ फर्जीवाड़ा देश भर के एजेंटों ने किया है, फ्रेंचाइजिंग मैनेजर और सेक्टर मैनेजर ने किया है। ऐसे ही इनकी ये मशीनें हुआ करती थी, ऐसे ही ये यहाँ आपको फर्जी बांड दिया करते थे, जो आज सीआरसीएस में आपके दावे 90% डिफिशियंसी आ रही है। उसका कारण ये है कि आप आए, ऐसे लगाए, आपके बांड ऐसे छापे और आपको दे दिया, बदले में 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 10,000, 15,000 की बॉन्ड की कॉपियां दे दी। और ऐसे आपके बॉन्ड, सहारा, ई सेलेक्ट, तमाम और चीजें हैं। मैं ऐसे जगह हूं, आज ये खुलासा कर रहा हूं, मैं जगह नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये बताऊंगा जरूर कि वो इस जगह पे ऐसे ही आपके पैसे कन्वर्जन करा दिए गए थे और कन्वर्जन करा करके आपकी ऑफिसों में आपको नए बॉन्ड दे दिए गए थे। ये है जो आपके पास कभी पड़े होंगे, आज भी पड़े होंगे, और ये वो लोग कन्वर्जन करा करके, अब इसमें तो हालांकि कैंसिलेशन नहीं है, सारा क्यूस ऑफ यूनिक प्रोडक्ट रेंज इस पे बैठ करके दस्तखत करके फर्जी तरीके से बना करके रातों रात कन्वर्जन करके भारत की सरकारों, माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए सहारा के ऑफिसों में ये लंबा खेल चला। चलिए अब मैं आपको आगे और दिखाता हूं। ऐसे ही कुछ और बॉन्ड की कॉपियां हैं, ये फांक के जा रहे हैं, ये मिल नहीं पा रहे हैं सीआरसीएस को, सीआरसीएस खोज नहीं पा रही है, दावे डिफिशियंसी आ रही है। कैसे आएगी? कैसे भला मिलेगा सहारा को, सीआरसीएस को या सरकार को, जब ऐसे कागज, ये मूल कागज है, मूल कागज, ऐसे मूल कागजों को कन्वर्जन करा करके रखा गया हो, टैली करने के लिए भारत की सरकार मांग रही हो। डिफिशियंसी किसकी बात की आ रही है? इसी बात की आ रही है। दोषी कौन है? क्या जिसने अपना पैसा लगाया वो, या जिसने पैसा लगवाया वो, और वहां बैठ करके काम करने वाले लोग जो रातों रात बैठकर इसका कन्वर्जन कराते थे और इस कागजों को रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया करते थे। ऐसे हाल है ये सारी चीजों का कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स ऑफिसों पे उन लोगों के हाथ उसी तरह पड़े हुए हैं और ऐसी जगहों पे फेंके गए हैं, रद्दी के टुकड़े हो गए हैं, इसका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। और ऐसे तमाम बॉन्ड की कॉपियां आपको दिख जाएंगी, जो एक ऑफिस में इसी तरह फेंकी गई, ऐसे फेंकी गई हैं। और आप क्या कर रहे हैं? क्या पा रहे हैं? ये कागज जो रद्दी के टुकड़े हैं ना, ये आपके वो कागज हैं, ये आपके उस कागज को यहां पर रद्दी के टुकड़े के रूप में फेंका गया है, जो आपके डाटा मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये सड़ रहे हैं और सहारा का प्रबंधन तंत्र उन ऑफिसों पे ताला बंद करके भाग गई है और उनकी डिफिशियंसी नहीं। ऐसे देखिए, अब जब ये कंपनी चल रही होगी ना, ये ब्लैंक है, सुपर बीबी का ब्लैंक है, सुपर बीबी के ब्लैंक कार्ड है। आप इसको आसानी से इस पे बड़े आराम से छाप करके किसी निवेशक को मूर्ख बनाकर उससे 1 लाख, 2 लाख रुपए ले सकते थे। ये अमूमन इसी तरह पड़े रहते थे जब इनके लोग आकर के यहाँ पे। अब मैं क्या 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 आपको दिखाऊं
क्या क्या आपको बताऊं। सहारा का प्रबंधन तंत्र, सहारा का मैनेजर, सहारा का सेक्टर मैनेजर, सहारा का रीजनल मैनेजर, सहारा का जोनल मैनेजर, सहारा का फ्रेंचाइजी मैनेजर से लेकर सहारा के एजेंट सब मिले हुए थे और देश के करोड़ों निवेशकों का चूना लगाने का काम किया था। और इन लोगों ने जो कागज डिफिशियंसी आ रही है, ये प्रमाणित करता है कि वो कागज तो लिए आपको, पैसा तो लिए आपको, लेकिन वो कागज आपको फर्जी दिए, क्योंकि यहां बहुत सारे बॉन्ड ऐसे पड़े हुए हैं जिसको आसानी से उसी तरह आप छपवा करके, जैसे 100 रुपए 200 रुपए की फर्जी नोट देश भर में पा सकते हैं, बड़े रैकेट पकड़े जाते हैं। फर्जी नोटों का एक सर्किल दिखाई देता है जो अवैध रूप से पूरे देश में फर्जी नोट छापे जाते हैं। ऐसे ही सहारा के बॉन्ड फर्जी छाप करके देश भर के निवेशकों को दे दिया गया है, जिसके कारण डिफिशियंसी आ रही है। बहुत सारे और खुलासे हैं, मैं बाद में करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सहारा के एजेंटों को गुमराह किया गया है और उनसे कहा गया, अब कहा जा रहा है कि सहारा के एजेंटों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इस पर भी आऊंगा और उनसे उस पर भी आऊंगा कि सहारा का प्रबंधन तंत्र जो कह रहा था कि मेरा इन कंपनियों से कोई लेना देना, जैसे ओपी श्रीवास्तव, जैसे बीके श्रीवास्तव, जैसे अन्य कोई और लोग जो कहते हैं सहारा की कंपनियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके विथ एविडेंस मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने बाकायदे लेटर दिया, कैसे उन्होंने प्रोत्साहन किया, कैसे उन्होंने लोगों को लूटने के लिए कहा और उनके एजेंट गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के दोनों लोगों को लूटे और फर्जी कागजात थमा दिए। धन्यवाद।